प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले ही गेस्ट टीचर को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। अपनी नौकरी के लिए सरकार से आर पार कर रहे गेस्ट टीचर को सरकार ने वापस रखने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति ले ली गई है। जो बात हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रखी है कि अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने दें, वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ा। गेस्ट टीचर का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल था। बीजेपी ने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार के सारे दावे को तब खोखला साबित कर दिया जब कोर्ट ने गेस्ट टीचर को हटाने का फैसला दिया। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों से 4073 गेस्ट टीचर को हटाने का फैसला सुनाया था। 15,698 गेस्ट टीचर की भर्ती हुड्डा सरकार के दौरान हुई थी। चुनाव से पहले बीजेपी ने नियमित करने का वादा किया था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में रामविलास शर्मा भी धरने पर बैठे थे। सरकार पर आरोप लगा कि कोर्ट में झूठे आंकड़े पेश किए गए। अपनी नौकरी के लिए गेस्ट टीचर सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे। विरोध कर रहे अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांग मनवाने के लिए सिर मुड़वाकर प्रदर्शन किया था। 4560 पोस्टकार्ड पीएम मोदी को भेजे थे। राहगीरों को रोककर उनके जूते भी पॉलिश किए थे। सरकार ने हटाए गए गेस्ट टीचर को दोबारा रखने का फैसला भले कर लिया हो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन पर संदेह बना हुआ है। आखिर कानूनी प्रक्रिया से सरकार कैसे निपटेगी? गेस्ट टीचर को नियमित करने पर सरकार क्या फैसला लेगी? जो टीचर निकाले गए थे उनकी भर्ती अतिरिक्त हुई थी, अब इनको किस तरह से समायोजित किया जाएगा? सरकार के दोबारा गेस्ट टीचर को दोबारा रखने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार को इतनी हमदर्दी थी तो उन्हें निकलवाया ही क्यों गया। शर्मा ने कहा है कि दिवाली के बाद गेस्ट टीचरों को जो है नौकरी दी जाएगी, क्या कहना है? फिलहाल सरकार के इस फैसले से गेस्ट टीचर बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन अपनी नियमित नियुक्ति का इंतजार उन्हें अभी भी है, जो सरकार के लिए मुश्किल जरूर खड़ी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा दिलचस्प, और मुद्दा दिलचस्प इसलिए है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। इस बार बर्बादी के आसार किसके नजर आते हैं? बहरहाल हम तो चाहेंगे कि बर्बादी ना हो बल्कि आबाद हो सभी, और यही ख्वाहिश भी है। दिवाली का तोहफा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन अचानक ये मौसम जिस तरह से अपना मिजाज बदल रहा है, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी क्या उसी मौसम की तरह अपना मिजाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? और इस बदले हुए मिजाज से संकेत और सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? गेस्ट टीचर्स क्या सोचते हैं? सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर अनंतराम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नमस्कार जी। अजय लोहान है, गेस्ट टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अजय लोहान नमस्कार। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, और दलबीर धनखड़ इनेलो से, और सतबीर डागर कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। अजय, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो क्या शॉक है, एक्सपेक्टेड था, या फिर बदला हुआ मिजाज क्या संकेत दे रहा है सरकार का? जी, मैं आपकी कही हुई बात को इसी एक पंक्ति के माध्यम से दोहराऊंगा कि जिंदगी मजदूर हुई जा रही है, जिंदगी मजदूर हुई जा रही है, और लोग साहब कहकर ताने मार रहे हैं। एक तो हमें सरप्लस कह के हटा दिया जाता है, उसके बाद सरप्लस न होने की बात कही जाती है, हाँ। दोबारा से विभाग में लेने की बात कही जाती है। हमें तो आज
सिर्फ इस बात की खुशी है हाँ। कि जिस बात के लिए हम पूरे प्रदेश की जनता के सामने व हरियाणा सरकार के सामने गुहार लगा रहे थे हाँ। कि जी हम सरप्लस नहीं है, क्योंकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अध्यापकों की कमी के चलते चरमराई हुई है। और उसी बात को आज माननीय शिक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है और सरकार ने इसको मान लिया है कि गेस्ट टीचर सरप्लस नहीं थे। अजय, आप मेरे सवाल को के जवाब को फिर आप कहीं ना कहीं दबा गए। सीधा सवाल और सीधा जवाब, वजह क्या है? अचानक इतना रहमो करम, अचानक शिक्षा मंत्री का, और बदला ये मिजाज, क्या कारण है? मैं ये जानना चाहती हूँ इसके पीछे। और आप लोग कितने खुश हैं इस बात से? जी कम शब्दों में, 2 शब्दों में अजय लोहान, जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक मिजाज बदलने की बात है, हाँ। माननीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमसे वायदा किया था कि हम पहली कलम से गेस्ट टीचरों को पक्का रहेंगे। अगर वो हमारी वायदा सरकार तो तब भी उन्हें याद था जब आप सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल, अजय, अब जल्दी से। अब जो ये बात आई है, हाँ। ये बात इसलिए आई है क्योंकि शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी कि वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट हमें दीजिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। और ये बात कोर्ट के आदेश पे मांगी गई थी कि जब बार बार कोर्ट में सरकार को कोर्ट आदेश दे रही थी कि आप वास्तविक स्थिति बताइए, तो उसी हालात में सरकार ने सभी जिला अधिकारियों से व जिला अधिकारियों के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी वास्तविक स्थिति क्या है। और उसी में यह निकल के आया कि वास्तव में सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा अध्यापकों की कमी है। चलिए अनंत राम जी, इस बात को ही आगे बढ़ाऊं, निश्चित रूप से 40,000 अध्यापकों की कमी है। हाँ। और इनकी अपनी रिपोर्टें भी ये कहती हैं। लेकिन मुझे 2 बड़े अहम सवाल इस पे करने हैं। मेरा सवाल वही है। हाँ, वही जवाब पहले दूं। भी पता था हाँ, कमी पता था, है। मैं आज वही कुछ कह रहा हूं, नया मैं पता यही लगा। तो कह रहा हूं। आज हम कोर्ट के पास हाँ। अनुमति लेने जा रहे तो हैं। मुझे पहली बात तो मैं उनके बयान पे कमेंट्री करते हुए कहूंगा कि न तो कोर्ट ने कोई निर्णय भी दिया है और न ही कोई मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ है। 2 ही बातें, इसका आधार तो हो कोई उनके बयान का। तो उन्होंने ये प्री मैच्योर पता नहीं किस लहजे में अपनी तो खुशी दिल व्यक्त बहलाने करने के के लिए लिए गालिब गालिब ख्याल ये ख्याल ख्याल अच्छा है, कुछ अच्छा ऐसा है। एक बात और। हाँ। और तीसरी इसमें एक कानूनी बात ये भी जोड़ूं, अगर नियमित भर्ती होगी तो इन्होंने स्टाफ कमीशन बना रखा है, उसके माध्यम से होगी। पोस्टों की ऐड भी ये कर चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी गुजर चुकी। अचानक अचानक ये शर्मा हुआ, का ये जो दिल बदला है मैंने सरकार का, कहा मैं ना, वो जानना चाहती नहीं हूँ। सरकार का नहीं बदला, ये रामविलास व्यक्ति शर्मा का। हाँ, व्यक्ति का कीजिए आप, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये बाद में कहेंगे। मैं तो बड़ी सिर्फ बात रामविलास शर्मा का ही है। रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। क्यों आप शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसलिए? नहीं, एक और मैं इसका जवाब देता हूँ। उनको बयान दिए आज 48 घंटे हो गए। सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ प्रतिक्रिया से नहीं। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। सुनीता जी, आपके पास आऊंगी। जी नवजोत जी, देखिए हमने तो सरकार ने पहले भी इस बात का विश्वास दिलाया था कि सरकार जो है वो गेस्ट टीचर्स के साथ है और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। अगर आप ध्यान करें पिछला, तो 2012 में जो पिछली सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि सरप्लस हैं गेस्ट टीचर्स, तो उसी को ही जो है जब बाद में कोर्ट में मामला चल रहा था तो सरकार ने भी अपनी बात रखी, तो उसी एफिडेविट को का जो है उसने संज्ञान लिया कोर्ट ने, और इसी वजह से ये लगा कि सरप्लस हैं। लेकिन जब, जैसा कि हमारे अभी भाई लोहान जी ने भी बताया है कि जब सारी डिटेल्स ग्राउंड लेवल पे पता की गई तो ये पता लगा कि हमें बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो गेस्ट टीचर्स की हमें जरूरत है स्कूलों में। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कोर्ट से बकायदा जो है ये परमिशन के लिए कहा है कि हमें टीचर्स की बहुत सख्त जरूरत है। और उसकी वजह से हैरान हूँ कि पहले नहीं पता था शिक्षा मंत्री को। नवजोत जी, एक देखिए, पहले जब ये सड़कों पर उतर कर इतने डंडे खा रहे थे, इतना सब बवाल हो गया पूरे प्रदेश में, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया बिना वजह से, तब नहीं रिपोर्ट मांगी गई? नहीं, रिपोर्ट जब मांगी, रिपोर्ट जब आई है उसी के बेस पे ही उन्होंने ये कहा है कि भी जो है परमिशन। जी एक बात और, सरकार का ये फैसला है जो शिक्षा मंत्री का फैसला है? बिल्कुल, उनके जितने भी जो इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो बने हैं, उन सबको जो सरकार शिक्षा मंत्री है वो खुद सरकार है। एक व्यक्ति सरकार जो था, बात ना समझिए, प्रजातंत्र नहीं, सुनिए, मंत्रिमंडल के निर्णय के बिना कोई नियमित अधिकारी लग नहीं सकता, कोई कर्मचारी लग नहीं सकता। अभी एक बात, और उसके लिए कमीशन। अनंत राम जी, अभी बात को पूरा समझे। उन्होंने ये कहा है कि दिवाली से पहले इनको तोहफा मिलेगा,
तो अभी उनको नियमित या अनियमित वो गेस्ट ही रहेंगे ये या दिवाली उनको से रेगुलराइज पहले किया का जाएगा? तोहफा है या इस बात के सरकार ऊपर इनको ये नहीं पता एक कि साल ये इनको एक ये खुद साल मान के रहे हैं। जश्न जी, का नहीं, हिस्सा नहीं, बन ये तो बन खुद रहे मान हैं। रहे हैं कि वो नियमित होंगे कि गेस्ट टीचर बने, खुद मान रहे हैं, इनको नहीं नहीं, पता तो अभी। नहीं नवजोत नहीं, पता जी, की बात नहीं है। नवजोत देखिए अभी परमिशन उनसे यही मांगी नहीं, कि नवजोत गेस्ट जी टीचर्स जो नहीं हैं है, हमारे नवजोत पास जी हमें मांग गेस्ट रहे हैं, टीचर्स की अभी जरूरत अभी है। अभी कोर्ट के पास गेस्ट जा रहे हैं। टीचर्स की जरूरत मांग है। ले रहे जी। हैं। हाँ जल्दी हाँ ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री, इनके विधायक, मैं तो यहाँ तक कहूंगा इनके प्रवक्ता 80 का पात्र बनते जा रहे हैं। रही बात 1 साल पूरा होने पे, जैसे जैसे ये लोगों के पास जा रहे हैं, इनको डर है कहीं पत्थर इन पर ना डाले जा। इसलिए रामविलास जी ने तो अपना बयान देकर पीछा छुटा लिया। अब ये सरकार पे बहुत भारी पड़ने वाला है। रही बात पहली सरकार को ये दोषी मानते हैं, चलो हम भी मानते हैं पहली सरकार ने गलत एफिडेविट दे दी, मान लेते हैं इनकी बात। अनुभवहीनता के कितने ठप्पे आप लगवाओगे? आपने अपना एक और एफिडेविट सरकार को कोर्ट को देते, वो कहते भी एक बार हम अपनी नजर से देखना चाहते हैं क्या वाकई ये ज्यादा है। दूसरा एक एफिडेविट और देना चाहिए था सरकार की तरफ से। हमने इनसे वायदा किया है घोषणा पत्र में हमारे में, जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, हम इनको पक्का भी करेंगे, तो इसलिए हमें अपने हिसाब से इनको देखना पड़ेगा वाकई ये ज्यादा हैं या नहीं है। आप मानोगे नवजोत जी, मैं बार बार डिबेट में एक बात कहता हूं, हम सब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अंतराम जी की बात से मैं सहमत हूं। पीएन स्कूल खोलता है इस सरकार में, क्यों? एक टीचर एक स्कूल में होता है, वो कभी बीमार भी नहीं, हो तो सकता है। आपका ये कहना है कि रामविलास शर्मा जी ने जो अभी बयान दिया है, ये सिर्फ अपनी छवि और शिक्षा विभाग के ऊपर उठ रही उंगलियों को कम करने के लिए, या Yes, 1 साल के ये जश्न 1 साल का अपना जश्न जो मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है ये कुर्सियों को भाषण देना शुरू कर दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी अभी पीछे आए थे, कहीं कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, भाषण देके वहां से चले गए, सतबीर और जी, इनके जल्दी साथ से। बहुत बुरी होने वाली है। ये कितना ही कर लो। मैं तो फिर मांग करता हूँ, गेस्ट टीचर आप क्यों रख रहे हो? अपना घोषणा पत्र का एक पत्र आपने जो पॉइंट करा था पूरा क्यों नहीं करते? पक्के क्यों नहीं कर, रेगुलर करो। चलिए सतबीर जी। देखिए मैडम जी, जैसा कि अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है मैडम जी ने कहा कि हमने एक एफिडेविट में देखा नहीं। हाँ। जब रामविलास शर्मा जी जंतर मंतर में भाषण दे के आए थे कि भाई आने दो और सबको हम पक्का करेंगे, जब आपको नॉलेज नहीं थी, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि शर्मा जी को नॉलेज ना हो, क्योंकि रामविलास शर्मा जी पहले भी पिछली सरकार में भी जब इनकी चौटाला साहब के साथ रहे तब भी वो शिक्षा मंत्री रहे। बंसीलाल जी के साथ नहीं, बंसी उनके चौटाला साहब के साथ, चौटाला साहब के साथ नहीं, बंसी। चलिए कोई बात जी। नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तब भी इनको पूरा ज्ञान है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये, आप सबको पता है कि 2-3 मंत्री ऐसे हैं जिनका अपने मुख्यमंत्री के साथ इनका मंत्रिमंडल में तालमेल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं यू टर्न लेने के लिए, क्योंकि अब जो 1 साल का जश्न था वो तो सुनपेड़ कांड इनका खा बैठा उसको, क्योंकि जो इनकी फजीयत पूरे हिंदुस्तान में हुई है, भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद में जो कांड हुआ है, वो जश्न तो ये मना नहीं पाए। कहीं ना कहीं एक ये फुलझड़ी छोड़ी है रामविलास शर्मा जी ने कि थोड़ा सा कहीं जनता का ध्यान बांटा जाए, क्योंकि आज की डेट में पूरे हरियाणा के अंदर कोई वर्ग, व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे दूसरे वर्ग हो, कोई भी आदमी अजय, सुखी हाँ, नहीं है पूरे सुनीता जी, हरियाणा के सुनीता जी अंदर। कुछ कहना चाह रही है, फिर अजय के पास आती हूँ। जी, दूसरा, सुनीता जी। कहीं ना कहीं जो पीछे भी एक मीटिंग हुई थी रामविलास शर्मा जी ने की थी, उसका भी कहीं ना कहीं ये असर है कि सारे ब्राह्मण नेता इकट्ठे किए थे कि भाई एक प्रेशर बनाने के लिए। मुझे लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं वही डायरेक्शन इसकी तरफ ले जा रहा है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए ये कि ये हमें भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम जाट बिरादरी में इस तरह की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। जाट नेता इकट्ठे किए थे या क्या, इस तरह की बातें जो है ये कांग्रेस में जाट वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं। आपने ब्राह्मण नेता, आपने कभी ब्राह्मण नेताओं को इकट्ठा किया? वो टीवी में दिखाया गया। इस तरह की बातें जो है ना, जागर मैडम विज साहब भी यही कह रहे हैं, हमारे शासन में मैडम बात शोभा नहीं विज देती। साहब भी यही कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, मैडम एक मिनट सुधारिए नहीं, टीचर्स को विज साहब भी यही कह रहे हैं। गैस टीचर्स को किसने निकाला? गैस टीचर्स को किसने निकाला? गैस टीचर्स को 2012 में एफिडेविट किसने दिया कि हमारे पास सरप्लस है? किसने निकाला? नहीं, हमने दिया। आप किस बात से आपने वायदा क्यों किया? आप घोषणा पत्र में आप घोषणा पत्र में क्यों क्या वजह है? क्या आप क्यों रख पा रहे हो उनको? तब आप रख भी सकते थे। रिपोर्ट अब दी जा रही है, अब दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, पहले दे देते थे। मामला एक मिनट, नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जब मामला जो कोर्ट में है, अगर तो उस मामले को अब कोर्ट कोर्ट से खत्म हो गया। नहीं, अब कोर्ट से खत्म हो गया। पहले कैसे बयान दे दिया? कोर्ट के डिसीजन से पहले बयान कैसे दे दिया? निर्णय नहीं हुआ। बयान कैसे दे दिया? कोई निर्णय नवजोत जी, कैसे बयान दे दिया? रामविलास शर्मा
जी मुख्य शिक्षा मंत्री रहने के काबिल ही नहीं है। वजह बताऊंगा, उन्होंने खुद कहा था दुकान को कोई लेने वाला मेरे को नहीं मिला, मैं दुकान को भी आगे बेच देता किसी को। आप सब तो बोल रहा था, जल्दी से आपका रिस्पांस देखिए। कोई ग्राहक नहीं मिला मेरे को। पहले भी सरकार वक्त ले सकती थी कोर्ट से कि हम अपना सर्वे करा के रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तब इतना ज्यादा बवाल सड़कों पर हरियाणा की था, इतनी लाठियां इन लोगों ने खाई, ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि हम आपको दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, जो मामला प्रिजुडिस है, जो अभी आज भी है, वो आज भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज भी है। जो मामला कोर्ट में प्रिजुडिस के बारे में शिक्षा मंत्री अकेले व्यक्ति के तौर पर कैसे बयान दे रहा है? आज भी है कोर्ट में, नहीं नवजोत जी कोर्ट में आज भी है वो। उसने कोर्ट को भी ये कह दिया, अब मैं हमने अनुमति ले ली है, ये कहा उसने, ऑन एयर कहा है, ये कैसे ले ली, कोई डिसीजन नहीं हुआ। और सुनो, सरकार ने ऑन एयर कहा है, एंड कोर्ट ने क्या अनुमति नहीं दी है, अभी तक तो ये बात नहीं कोर्ट का कोई मैटर नहीं, कोर्ट में एजिट है। जो इस बारे में वकील है मिस्टर अजय, जल्दी से उन्होंने, सुनिए मैं आपको एक मिनट, उसने ऑन एयर कहा है कि इसमें कोई निर्णय लिया है अभी तक ना अनुमति। मैं यही तो दो सवाल कर रहा हूँ, न तो आपने कोर्ट की अनुमति ली, न मंत्रिमंडल का कोई निर्णय हुआ, और एक व्यक्ति आता क्या तो या तो मनोहर लाल जी को उसमें डालना चाहते हैं विपता में, ताकि अगर वो ना करे तो इसलिए उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सरकार अब इसको बैक नहीं करेगी तो फिर से बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे कि शिक्षा मंत्री ने खुद ब खुद कैसे बैन कर दिया। नवजोत जी को पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, रामविलास जी ने पहले भी विपता में डाला है। मनोहर खट्टर को उनके मंत्रालय जब ले लिया गया था, परिवहन मंत्रालय उनसे ले लिया गया था, उन्होंने कहते इसका कोई मेरे को ग्राहक नहीं मिला। वो तो आपके यहाँ जब चाय पीने चले गए थे तब वो चाय, हाँ मतलब वो बात तो वही हो गई ना। हाँ बिल्कुल है, क्या कहा उन्होंने, ऑन एयर बोला, वो भी ऑन एयर बोला है। इसका इन बातों का नहीं है। एक शिक्षा मंत्री, चाय पीने की बात नहीं हो रही, वो समय याद दिला रही है, वो समय याद दिला रही है, वो समय याद दिला रही है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसका। बात को मत इधर उधर करो, नवजोत जी मुद्दे को इधर उधर मत करो। माननीय गवर्नर साहब को रामविलास जी ने साफ साफ ऑन एयर बोला है, मैं तो इस मंत्रालय को भी किसी, मेरे को कोई ग्राहक नहीं मिला ना, मैं इसको भी आगे दे देता। तो मुख्यमंत्री जी को तो विपता में डाल। अच्छा लोहान, चलिए आप बताइए फटाफट, फिर मैं जाऊंगी इनके पास। जी, मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे जितने भी डिबेट में शामिल हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं कि सरकार से गेस्ट टीचरों की वार्ता हुई थी। हाँ। और सरकार ने उसी आधार पे डीओ के माध्यम से वो रिपोर्ट मांगी गई थी। हाँ। और रिपोर्ट के आधार पे फिर माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, डायरेक्टर की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक विशेष मीटिंग बुलाई थी। शिक्षा स्तर की एक मिनट वो 9 सदस्यों की एक विशेष मीटिंग बुलाई थी शिक्षा के ऊपर। और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया, जो आंकड़े वहां से आए, कि इन आंकड़ों के आधार पर स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा अध्यापकों की कमी है। और कमी एक मिनट मैं पूरी, उसके बाद क्या हुआ कि और कहीं से एकदम अध्यापक आ नहीं सकते थे। पहला हमें पता है, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर सरकार गई, कोर्ट के अंदर सरकार गई और सरकार ने ये एफिडेविट दिया, जो 15 दिसंबर की जो डेट है उससे पहले ही सरकार ने एफिडेविट दिया कि जी हमें अध्यापक जो बच्चे हैं वो शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, इनकी हमें जरूरत है। बड़ी जल्दी पता चला। दूसरी बात हमें जो आज चैनल के आपके माध्यम से पता चला है वो बयान कुछ है, जबकि हरी भूमि के अंदर जो बयान शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री जी का आया है उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अभी तक कोर्ट से अनुमति नहीं ली है। और ये वास्तविकता भी है, अभी तक कोर्ट से गेस्ट टीचरों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। हाँ, बस ये एप्लीकेशन जरूर लगाई गई है कि हमें इनकी जरूरत है, लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है। वही कह रहे हैं कि अभी तक अनुमति नहीं मिली है, अभी तक डेट मिली है। और उससे पहले अब सरकार ने ये कहा है कि हम जो है अर्ली हियरिंग लगाएंगे और 15 दिसंबर से पहले सुनवाई करेंगे। बात में नहीं, एक मिनट, अब मैं आती हूँ सुनीता जी, एक सेकंड, इसी के साथ एक सवाल और। क्या आपको इस बात का दुख है कि सरकार, जब आप लोग सड़कों पे डंडे खा रहे थे, इतना संघर्ष कर रहे थे दिन रात, ठीक है, उस वक्त नहीं पता था ये, आज अचानक ये पता लग गया? जी देखिए, उस वक्त दिवाली याद नहीं थी, बिल्कुल, आज आपकी दिवाली ज्यादा चांदनी और रोशनी भरी हो गई है। बिल्कुल, इससे बड़ी दुखदाई, इससे बड़ा बुरा समय हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि एक बच्चों का भविष्य निर्माण करने की बजाय हमें सड़कों पे आना पड़ा था। हाँ। और सड़कों पे एक समय के लिए नहीं बल्कि लगातार
5 महीने से हमारा आंदोलन अभी मेरा जारी सवाल भी वही है कि तब क्यों रिपोर्ट नहीं आई? ये हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार 5 महीने के बाद ये बात क्यों याद आई कि ये सरप्लस नहीं है। गाँव में जाने का रास्ता बंद हो चुका है इनका, यही वजह है। अभी अनंत राम जी भी और धनखड़ जी भी दोनों ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री जी उलझाना चाहते हैं, ये करना। लेकिन एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। लोहान साहब ने सुनीता जी की बात पूरी हो लेने दीजिए। लोहान साहब ने ये कहा अभी आपके सामने कि जो मीटिंग हुई उसमें बकायदा मतलब मुख्यमंत्री लोहान साहब सरकार है, आप सरकार हो, आप सरकार की तरफ से लोहान साहब आप अपनी बताओ। हम तो हमारी बात रख दी, आप अपनी बात बताओ, आप पार्टी के प्रवक्ता आप हो। सुनीता जी उनकी मीटिंग्स तो कई बार शिक्षा मंत्री से बहुत बार लगातार मेरी बात पार्टी के एक मिनट जब आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो लोहान साहब जी ने भी जब ये बात कही है कि बाकायदा मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में थे, तो आप क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर बार-बार फंसाना चाहते हैं, वो उनको गलत साबित करना चाहते हैं? क्यों इसलिए कि आप लोग आरोप बिना बात के सरकार के ऊपर लगा रहे हैं? आपको इस बात से ये नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वो मिलकर इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं? मीटिंग हुई है और मीटिंग होने के बाद ये मामला अनुमति के लिए कोर्ट में गया। मेरा तो ये सवाल क्यों करते हैं? सरकार को मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, मैं तो आप ही की बात को आगे करते हो, आप ऑन एयर कह दो कि सरकार नहीं सुनिए, दो ही बात कहता हूँ, 2 लाइन में कहता हूँ कि हमने इसको कोर्ट से भी मंजूरी ले ली है और हमारे सरकार का फैसला हो चुका। आप कहो देखिए बस खत्म है बात। मामला मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और जो इनका जो तालमेल इनकी जो कमेटी है उनके जो अधिकारी हैं और शिक्षा के भी जितने अधिकारी हैं उन सब के साथ मीटिंग होने के बाद अनुमति के लिए कोर्ट में डाला गया है और कोर्ट से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अच्छा एक मिनट सुनो, हाउ यू कैन टेक कोर्ट फॉर गारंटीड आके पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है? कैसे ले सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं? सतबीर जी हाँ कोर्ट की बात नहीं है। जब आप देखिए नंबर एक बात ये है कि जब हमारे पास एफिडेविट ये दिया गया है कि हमारे पास कमी है और तो पहले भी पता है। क्या कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि पहले सरकार को नहीं पता था? कमी 40,000 टीचरों की 5 में मेरा वो सवाल ही नहीं है। 1 मिनट अनंत राम जी, मेरा वो सवाल ही नहीं है, थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में चलते हैं। ठीक है, आपने कहा कि सीएम साहब को पता है, बहुत अच्छी बात है। कैबिनेट में अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, ये आपको भी पता है, राइट? अगर ये फैसला हो भी गया, चलिए ठीक है। मेरा बड़ा सवाल ये 5 महीने बाद पता लगा, पहले शिक्षा मंत्री को पता नहीं लगा 5 महीने? जब इतना आंदोलन हरियाणा में हुआ गेस्ट टीचर्स का, महेंद्रगढ़ में जाके गेस्ट टीचर्स बैठे रहे और सरकार ये कहती रही, शिक्षा मंत्री ये कहते रहे कि विपक्ष इनको बरगला रहा है, तब शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता था कि स्कूलों के हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? या उनको तब नहीं पता था जब वो वहां पे जंतर मंतर पर गए थे वायदा करने के लिए? या उन्हें तब पता था, सत्ता में आने के बाद नहीं पता लगा? या फिर सत्ता में आने के बाद मौसम बदला तो शिक्षा मंत्री के ख्यालात भी बदल गए, अब उन्हें पता लग गया कि बहुत बुरे हालात? मुझे एक कंक्रीट जवाब, अचानक 5 महीने में कौन अचानक की बात नहीं है नवजोत जी। ग्राउंड लेवल पे ये बात जो है वो जब भी सभी इनके अधिकारी जो भी डीओ हैं और उन सब से जब पता किया गया तो तब मालूम पड़ा कि इतनी ज्यादा संख्या में हमारे पास जब पता, आपने कहा जब पता किया गया, 5 महीने क्यों नहीं पता किया? और एक तो डिजिटल एक सप्ताह का समय चाहिए, कहा कितने टीचर कम है? एक सप्ताह भी नहीं लगे। 1 महीने में पता कर लेते अजय लोहान। सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं पता किया कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए जी, सरकार ने उस समय क्यों नहीं पता किया, इसका कारण तो वही जाने। हमने तो अपना पूरा प्रयास किया था, सरकार के सामने बार बार गुहार लगाई थी। अचानक पता लग गया है शिक्षा मंत्री जी को? हमने आंदोलन के माध्यम से भी अचानक शिक्षा मंत्री को पता लग गया है कि बहुत कमी है, अब आपकी जरूरत है। अतिथि पहले था तुम कब जाओगे, अब है अतिथि तुम कब आओगे। अचानक हास्य मतलब सुनीता जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या रिएक्शन होना चाहिए। यकीन मानिए नवजोत जी, हमारे 4073 साथी हैं, पिछले 5 महीने से घर बैठे हैं, रोजी रोटी छीनी हो गई है
और अगर सरकार को, हम तो ये कहते हैं पूरे सभी गेस्ट टीचर, अगर सरकार को अब भी होश आया, सद्बुद्धि आई है, तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता, उसे भूला नहीं कहेंगे। अभी अगर हमारे होश में आए तो क्या है? नहीं नवजोत जी, देखिए कुछ हमारे कुछ टीचर्स आपको ध्यान होगा बोर्ड में जो मामला था वो भी निकाल दिए गए, क्योंकि उनके आपको पता वो थंब इम्प्रेशंस वगैरह कितने टीचर्स वो भी निकाल दिए गए। तो बिल्कुल देखिए लिंक तो है। अगर हमें ये होता कि वो टीचर्स जो हैं वो रहेंगे, उनका कोर्ट में मामला उल्टा नहीं पड़ेगा, तब तो हमारे पास सरप्लस रहते। मैडम पहले तो मैं प्रवक्ताओं से अपने से अनुरोध करूंगा कि बहस के भी कुछ कायदे कानून थोड़े बहुत तो फॉलो करिए, और भी बैठे हैं, जरा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। सच्ची बात, मैं तो जो मैडम जी बैठी हैं हमारी, इनसे एक मेरी गुजारिश है, आप कबूल करिए कि आपकी सरकार अनुभवहीन है। बिल्कुल, आप लोगों के जो गड्ढे हैं ना जी, उनको भरने में हमारी सरकार को बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। आप बिल्कुल देखिए, बहस में बैठे, आपकी बात हमने बड़े गौर से सुनी, हम बोले नहीं बीच में, आप जरा फिर ठीक है आप बोलिए जो हम कहे तब जवाब देना आप जी। ये आप बात मानिए कि आपको 1 साल लगा, ये सारी पता थी आपको। हर आदमी बेईमान दिखता है पूरे हरियाणा के अंदर, हर कर्मचारी आपको दिखता है कि ये भी तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, हर आपको जो वोटर है वो भी दिखता है कि ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। फिर आप लोग लेके कहां से आओगे? जब सारा पता था, ये मुद्दा अगर चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, हाई कोर्ट में भी चला है कि भाई ये दिक्कत यहाँ पे है, आप उस वक्त क्यों बैठे थे? आपने जो रिजल्ट अभी दिया हरियाणा के अंदर, वो सारे आपके सामने हैं, सब लोगों ने देखा कितना रिजल्ट आपने अच्छा जो हरियाणा के अंदर दिया है। उसके बावजूद एक जो अनुभव जिनके पास है, मंत्री जी के पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो पहले भी 4 साल शिक्षा मंत्री रहे हैं, ये जानबूझ के क्यों परेशानी पैदा की जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि आपस में कोई तालमेल नहीं है। आप इसको मानिए, जोर जोर से बोलने से ना तो कोई चोर बनेगा और ना कोई आप उसमें साह हो जाएंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है, हम ठीक कह रहे हैं और विपक्ष गलत कह रहा है। ये आपने हर तरफ से हरियाणा को बर्बाद किया है। यू टर्न सरकार है, कोई मुद्दा आप एक बताएं कि हम उसको लेके गए। मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से क्विकली आप रिस्पॉन्ड करेंगी। मैं यही बात कहूंगी कि इनको शायद ध्यान नहीं है कि इन्हीं के टाइम के और भर्ती किए हुए जो मामला फिर वो भी कोर्ट में था, जिसमें जो उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी गलत पाए गए, और उसमें से सिर्फ कुछ चंद हजार जो हैं वो ठीक पाए गए, बाकी सब गलत पाए गए। उसके बाद ये चीज नॉलेज में आई है कि सारी की सारी वो जब भर्ती जो है वो भी जब जो कोर्ट ने है, माननीय कोर्ट ने उसको भी जब गलत साबित कर दिया है, तो उसके ओवरऑल टीचर्स की बात कर रहे हैं हम। जब टीचर्स जो है, जब हमारे टीचर्स, जब आप देखिए, जब वो नियमित वाले टीचर्स जो से हैं, जब वो उनको कोर्ट ने गलत साबित कर दिया, तो हमें गेस्ट टीचर्स के बारे में ही फिर ये आगे फॉलो करना पड़ेगा ना कि हमारे पास जो है कमी है। मैडम जी, घोषणा पत्र में नहीं कहना चाहिए था फिर आपको। आप घोषणा पत्र में क्यों आपने कहा कमी करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे रुकेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि अचानक कभी ये कहा जा रहा था अतिथि तुम कब जाओगे, अब कहा जा रहा है अतिथि तुम कब आओगे। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। इस छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, जीता गूंजी दुनिया में हरियाणा की माटी से। सरस्वती की निर्मल धारा मिली हमें इस माटी से, संस्कृति को मान मिला, सम्मान मिला इस माटी से। आ जाए एक बार जरा जो, आ जाए एक बार जरा जो, दिल जुड़ जाए माटी से। सांस्कृतिक धरोहर की खुशबू फैले हरियाणा की माटी से। 1 साल के समय में हरियाणा की सरस्वती नदी की खुदाई का काम शुरू करवाकर सरकार ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की है। नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ को विशाल पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की परियोजना तैयार की है। लोक कलाओं का खंड और जिला स्तर पर प्रसार किया जा रहा है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता,
कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास-ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। सुनो हमारी हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन की राशि बढ़ा के 1200 रुपये प्रति माह करती है। ये सच में 200 रुपये हर साल पेंशन की राशि बढ़ा के दी जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ने आवास निर्माण की खातिर 50,000 और 10,000 रुपये की जगह अब हमने मिलेंगे 93,000 और 20,000 रुपये। नहीं थारे मकान बनेंगे मजबूत और गैली गैल शौचालय भी। और हमारी बेटी का क्या होगा सरपंच साहब? विवाह शगुन योजना के तहत अब हरेक गरीब विधवा की बेटी के ब्याह पे मिलेंगे 41,000 रुपये। अब तेरी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा। हमारी सरकार वाकई गरीबों की सरकार है। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। देखिए भाई, इस सरकार ने ऑनलाइन सुविधा देकर लाइन छोटी करा दी। भाई यो कमाल तो ई उपचार प्रणाली का है। इससे एक बार पंजीकरण कराने पर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहे है। हाँ भाई, इससे किसी भी अस्पताल में मरीज का इलाज आराम तो हो जाएगा। अरे सुविधा तो गणी से भाई, इलाज का खर्चा भी बच रहा है। अरे और तो और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ मुफ्त मिलने लाग रही है। अब सस्ते दामों पर MRI और CT स्कैन भी हो जावे से। लोग गाना गणाए फायदा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस और प्लेट की सुविधा मिल रही है। सरकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है और सुविधाएं भी घनी है। इबे तो यार शुरुआत से घना काम होने लग रहा है। कल्पना चावला के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, ये सरकार तो घना काम कर रही है भाई। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी
NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। बड़े घड़े काम पे एक साल कथनी करी एक ढाल। खेल नीति में हरियाणा का सबसे ऊपर नाम, पदक विजेताओं को देती है सरकार इनाम। कॉमनवेल्थ एशियन खेलों में मिले खूब इनाम, खोल दिए सरकारी खजाने खिलाड़ियों के नाम। वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसके तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामों की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एशियन खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के इनामों में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। चर्चा जारी है, सवाल भी बरकरार है कि आखिर इस बदले मिजाज की वजह क्या है और ये बदला मिजाज क्या वाकई में इस दिवाली इन गेस्ट टीचर्स के लिए तोहफा बनकर आएगा। अजय लोहान, कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा ने एक बयान जंतर मंतर पर दिया था आप लोगों को, उसके बाद का जो फासला तय हुआ और एक बयान अब दिया है दिवाली से पहले, तो इस दिवाली बम्पर के मायने और कितना इंतजार। जी देखिए, अब की बार जो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, वो बयान हमें जहां तक लगता है, जैसे उनकी बयानों से या अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसमें ग्राउंड स्तर से जो जानकारी ली गई है कि वास्तव में गेस्ट टीचरों की कमी है, और उस कमी के मायने को देखते हुए और साथ में उनके खुद के किए हुए वायदे को देखते हुए शायद हमें लगता है कि अब की बार शायद अगर माननीय कोर्ट अनुमति दे देती है तो ये बात पूर्णतः सत्य होगी। लेकिन जब तक माननीय हाईकोर्ट अनुमति नहीं देती है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान। नहीं, आप लोगों को इस बात का मलाल है कि इतना वक्त लग गया शिक्षा मंत्री को ये पता करने में कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जब जंतर मंतर पर गए थे तब पता नहीं था, और जब उसके बाद आप सड़कों पर थे तब पता नहीं था। आपके वो 5 महीने कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जी ऐसे है, कोई भी हमारे बीते हुए दिन को नहीं लौटा सकता, कोई भी नहीं लौटा सकता। हमारे पास अगर उस समय के दौरान कुछ है तो हमारी जो भूखमरी, हमारी जो बेइज्जती हुई, हमारी जो बच्चों के मन में जो श्रद्धा थी और बच्चों का जो भविष्य जो प्रभावित हुआ है, बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हुआ है, वो सारी चीजें और आपके परिवार और हमारा परिवार। मैं एक बात और परिवार पे बताना चाहूंगा कि इस 5 महीने के दौरान तकरीबन दर्जन से ज्यादा हमारे गेस्ट टीचर इस दुनिया से चले गए।
सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कोई जिंदगी लौटा पाएगा। एक आदमी की कीमत कितनी होती है अगर हम वही जानता है, परिवार के लोग ही जानते हैं। उनके पास अब पालन पोषण का कोई चारा नहीं है। तो एक जिंदगी की कीमत में क्या आप अंदाजा अब लगा सकते शिक्षा हो। मंत्री को याद आई? नहीं लौटा देंगे नवजोत जी मामला वही है ना कि मामला जब कोर्ट में है, जब तो आज भी है सुनीता जी, बदला क्या? अब भी है नहीं, उसमें काफी बदलाव, पहले से काफी बदलाव है। हाँ, नंबर एक बात तो ये पहले है नहीं बदलाव आया था, पहले बदलाव आ नहीं सकता था, या पहले चाहत नहीं थी? आज 1 साल का जश्न है तो चाहत हो गई है शिक्षा मंत्री? नहीं नवजोत जी, ऐसी बात नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसकी पूरी डिटेल, उसका डाटा लेने में आपकी पूरी बात मान ली कि ग्राउंड रियलिटीज अब सामने आई। क्या ग्राउंड रियलिटीज तब सामने नहीं आ सकती थी जब जिंदगियां खत्म हो रही थी, जब परिवार सड़कों पर थे, जब परिवार उजड़ रहे थे, जब इनको लाठियां पड़ रही थी? तब ये ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं आ सकती थी? तब क्या विल पावर की कमी थी? आज कौन सी नई विल पावर सामने आ गई है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। इनके वो 5 महीने, इनके वो बीते हुए दिन लौटा पाएंगे शिक्षा मंत्री जी इस दिवाली बम्पर से? ये मामला ये कोर्ट से तो ये हमारी सरकार आने से पहले से ही हटे हुए हैं नवजोत जी। आप इसी टाइम को क्यों काउंट कर रहे हो? आप इसी टाइम पर जाकर वादा करके आए थे। जो इनका जो वो वाला 1-1.5 साल है, आप उसको भी तो काउंट करो। आप इसी टाइम को क्यों काउंट कर रहे हो? नंबर एक बात, और चलिए जल्दी से। ऐसे सुनीता जी, शायद आपको इस बारे में पूरी जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि जून के अंदर हमें हटाया गया है, इसी जून के अंदर। उससे पहले 2012 में कांग्रेस की सरकार में एक एफिडेविट दिया गया था माननीय हाईकोर्ट के अंदर कि ये गेस्ट टीचर सरप्लस हैं। और आपकी सरकार में क्या हुआ कि वो 2012 की बजाय उसी एफिडेविट के ऊपर 2012 की बजाय 2015 लिख दिया, जबकि उसमें ये जानने की कोशिश नहीं की गई क्या 3 साल के दौरान कोई रिटायर हुआ, कोई प्रमोशन हुआ, कोई नई भर्ती हुई, कोई किसी की डेथ हुई, कुछ तो चेंज हुआ होगा। वो उस बात पे ध्यान देने की बजाय सीधा वो 2012 वाला ही एफिडेविट उठा के वही एफिडेविट उठा के दे दिया। ये सबसे बड़ी गलती हुई है जो आज इन्होंने ग्राउंड स्तर से जानकारी ली है। अगर यही जानकारी 5 महीने पहले मांगते तो ऐसे समझे। दूसरी बात, जो 5 महीने अगर गेस्ट टीचर रहते हैं तो 5 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती और नई भर्तियां भी होती, नई भर्तियां भी हो जाती। नवजोत जी, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाए। 2 तरह के मुद्दे आपने बताए। एक तो जब सरकार आने वाली बात थी, जब तो ये वहां पहुंच गए जंतर मंतर पे, सरकार झूठ बोल के लिए आई कि आपको आते ही सबसे पहले पक्का करेंगे। सबको पता था, एफिडेविट दे रखे है, किस तरह का दे रखा है उनको पता था, और पता नहीं है तो बहुत माड़ी बात है, झूठ बोलने का ठेका ले लिया। आप 1 साल पुराना होगा, जो जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे वो फिक्का था। फिक्का इसलिए था, कुर्सियां खाली रह जाती थी, लोग गांव में टोली बना के कहते थे इनकी कुर्सियों पर किसी नहीं बैठना। तो एक बैक आने वाला काम कोशिश कर रहे हैं ये दिवाली तक। आज ही क्यों नहीं, अगर कुछ कर सकते थे, कोर्ट को अगर कुछ मानते नहीं है लोग तो आज ही कह देते गेस्ट टीचर कल से पक्के। नहीं मत रखो ना, फिर कोर्ट के खिलाफ जाने की मत रखो। कोर्ट के खिलाफ आज भी बोल रहे हैं, ये कहते कोर्ट में हमारी बात हो गई है, या तो बोलते या हमने एफिडेविट देना है हम देंगे, टाइम बताते। तारीख तो 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर की तारीख है कोर्ट में। उससे पहले आप क्या बयान दे रहे हो? अनुभवहीनता इसी को तो बोलते हैं, यूटर्न इसी को तो बोलते हैं। हम बार बार इनको कह रहे थे टीचरों की 40,000 टीचर कम है, आज भी 40,000 टीचर कम है। 4,000 टीचरों से काम थोड़ी चलेगा, 40,000 टीचर चाहिए। क्या कर दिया आपने? हर डिपार्टमेंट में रिटायर हो रहे हैं, भर्ती कोई नहीं करे। सतबीर जी फटाफट। ये मेरा सुनीता जी से एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो आपने अभी रामविलास शर्मा जी ने जो आज ये घोषणा की है कि हम जो सरप्लस जो निकाले हुए टीचर्स हैं उनको वापस लेंगे, ये कहीं टसल का बयान है या वाकई मंत्रिमंडल का डिसीजन है? ये बताइए आप। जो लोग संतुष्ट भी हो कम से कम का आप वाकई काम कर रहे हैं, इसमें भी यू टर्न नहीं होगा। देखिए नवजोत जी, ये बकायदा जो है मीटिंग होने के बाद ये कोर्ट में दिया, उनसे अनुमति के लिए कहा गया है कोर्ट से कि क्योंकि कोर्ट के पास कोर्ट बार बार सरकार से क्वेश्चन ही ये पूछ रहा था कि आपके पास टीचर्स सरप्लस हैं या टीचर्स की आपको सच में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले वाली सरकार ने सरप्लस के लिए उसमें डाला हुआ था एफिडेविट। तो अब जब सरकार ने, हमारी सरकार ने ग्राउंड रियलिटी पता की है तो उसमें ये पता लगा है कि टीचर्स की जरूरत है। तो जब
सुनीता जी, एक मिनट मेरी बात जी। पूरी होने दीजिए। तो जब ये मालूम हुआ है तो फिर अभी सरकार ने अनुमति के लिए कोर्ट में लिखा और कोर्ट की तरफ से जो है पॉजिटिव रिस्पांस जो है नजर आ रहा है, और उसमें ये भी है कि बहुत जल्दी इसको डेट भी जो है वो अर्ली हियरिंग के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है कि इसकी अर्ली हियरिंग हो जाए, और उसमें जो है हम क्योंकि ये कह चुके हैं कि हमें टीचर्स की जरूरत है, तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अनुमति उसमें मिल जाएगी। सुनीता जी, आपकी बात ठीक है कि आप अनुमति ले रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि सरप्लस है कि नहीं है। जी। जब ये मैटर काफी पहले से चला हुआ जी। है और ये भी आप मानते हैं कि हमें 40,000 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब ये बात सरप्लस वाली कहाँ से आएगी कि ये हमारे पास सरप्लस है? आप उनको समायोजित करते, या जो 1 साल आपको हो गया कि आप कोई प्रक्रिया नहीं कर पाए अब तक, कि बच्चों का भविष्य खराब करने पर लगे हुए आप। मीटिंग तो नहीं हुई है इस पर बिल्कुल कोई। नहीं। अभी कैबिनेट की कोई और इस पर कोई बयान भी नहीं आया कहीं से भी, कोई बयान नहीं आया है। सीएम अगर है तो आप कहो। हाँ, आप कहो, उन्हें कहो। देखिए नहीं मैडम जी, मैडम बार-बार कह रही है, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उन सब की मीटिंग हो चुकी है। सुनीता जी आप बार-बार कह रहे हैं, सुनीता जी आप बार-बार कह रहे हैं कि ये सरप्लस है। अनंतराम जी आप बार-बार कह रहे हैं कि आप ये सरप्लस थे, जब आपको पता है कि हमारी 40,000 की रिक्वायरमेंट है, तो इन 4,000 से ये सरप्लस तो नहीं हो जाता है? कहीं 40,000 ये 40,000 से तो ऊपर तो नहीं है ना? सरप्लस का एफिडेविट तो आपकी सरकार मैं ये ने कहता दिया हूं, हमने था, जिसकी आप वजह से वेरीफाई लोगों कर को- दिया, आप उसको एक लोगों एक को- वजह आप से लोगों इन को- लोगों को छोड़िए। दोनों दोषी हैं इसमें, इस मामले में दोनों धनखड़ दोषी साहब, हैं। जिसकी धनखड़ वजह साहब, से इन अगर लोगों को आप दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। अगर आप लोगों ने उस समय ऐसे नहीं किया होता, कानून को अपने हाथ में मैडम लेके गलत अगर तरीके काम से करना है तो कांग्रेस से सीख लो फिर आप। नहीं आप नहीं गलत चाहते भर्ती तो नहीं की होती तो कांग्रेस ने आज भी तो इनकी ये बुरी हालत नहीं होती। मैडम कांग्रेस से सीख लीजिए, आप नहीं जानते तो कांग्रेस ने भी तो उनको किया है, उनसे काम लिया क्या है, किया बच्चे सरकार? पढ़ाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए क्यों? कांग्रेस सरकार ने गलत तरीकों से इनकी भर्ती करके वो हालात नहीं, पैदा कर अब दिए कि एक जिसकी साल वजह में से इस आपको सरकार सीधे- को परेशानी हो रही है। मैडम लेकिन एक फिर भी साल हम के अंदर विश्वास आप दिला समझ रहे ही हैं। नहीं पाए अभी तक। मुझे तो यही आपको 1 समझ साल में हो गया, नहीं आप आ अभी रहा। समझ ही नहीं पाए अभी 5 तक। महीने में रिपोर्ट नहीं आई, और अब शिक्षा मंत्री को ये पता एक लग और गया मैं बात है। कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता हमारे प्रदेश में कितने स्कूलों में कितने टीचर कम नहीं, हैं। मैं एक और बात कर- डिजिटल इंडिया की बात लोग करते हैं, ये सेंटर में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, अफसर इन्फॉर्मेशन हैं। में 5 महीने लगते हैं, डिजिटल में कमाल है मैडम, अच्छा कमाल नहीं, है। डिजिटल में 5 महीने। अच्छा एक मैं बात मुख्य बात, इन्होंने बयान दिया जिस पे आज चर्चा हो रही है, माननीय शिक्षा मंत्री ने, कि दिवाली से पहले तोहफा दे दे। इस बात को तो कोई झुठलाता नहीं। हाँ। और दिवाली 11-12 की है, कोर्ट में पेशी 15 की है। यही तो बात ये है, मुझे यही तो समझ बात में है। बता दो जी। ये भी एक पेज है, चलिए बताइए। बताइए दिवाली तोहफा कैसा? हाँ बताओ जी मुझे, ये बताएं दीजिए बताओ। मैडम। ये क्या है? ये तो कोर्ट में गारंटी डिलीटेड दे दिवाली नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कोशिश है ये पुरजोर कोशिश। की डेट जो है वो प्रीपोन अनाउंस करने की क्या जरूरत डेट थी? प्रीपोन हो नहीं, जाए और ये उसमें ये मजाक इतना हल्के इतना बड़ा मजाक ना करो इनके साथ। शिक्षा मंत्री एक बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान बिना दे रहे हैं। सोचे समझे दे और देंगे। डेट फिक्स करते हैं दिवाली से पहले आप दूंगा। उनके दिल के जख्मों को कुरेद इतना रहे कुरेद हैं दो या ना, भर जख्म रहे भरे हैं? ना मुझे करें। सिर्फ ये बताइए। अनंत राम जी ये दिवाली को दिसंबर में ले जाएंगे, आप कैसी बात कर रहे हाँ, हैं? ये दिवाली को दिसंबर में ले ये जाएंगे। पंचायत चुनाव नवजोत करेंगे। दिसंबर में बात लगाएंगे वही है। दिवाली। ये 1 साल का जश्न जो मनाने अजय लोहान माफी चाहेंगे कि ये मुस्कुराना नवजोत पड़ रहा है, क्योंकि हम समझ सकते हैं हाँ, आपका आपकी दुख है। आपका दुख, आप लोगों की मनोदशा, पीड़ा। उस दर्द को भी हमने देखा है। और वो परिवार जो सड़कों पर थे, हाँ जी। जिनकी परिवार बिखर गए, जिनकी फैमिली जिंदगियां तबाह हो गई खत्म हो जी। गई। लेकिन ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्या ये मजाक है? 11 को दिवाली है और 15 की डेट लगी है, कौन सा बताइए। दिवाली तोहफा? मैडम एक मिनट देखिए, दिवाली की इन्होंने कही है, दिवाली ये नहीं कहा कि ये 15 कौन 16 भी हो सकती या है, 15? ये 16 भी हो सकती 16 की है। दिवाली हो तो सकती जी, है। देखिए इस तरह जो है ये जब माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये बात माननीय कही जी, है हाँ। तो वो उन्होंने वो शिक्षा मंत्री तो जंतर मंतर पर भी कह के आए। तो बात मान लो आप, हम तो मान लेंगे इस बात को भी, हमें बड़ी खुशी पहली होगी। कलम हम से तारीफ पक्का करेंगे, करेंगे। इनको शिक्षा पक्का कर दो, हम मंत्री तारीफ जंतर करके मंतर जाएंगे। पर भी कह के इसी आए। चैनल पे बढ़ाई करेंगे। तारीफ करेंगे, मुझे अभी ये अभी बताइए। तारीफ करेंगे, अब हाँ तो भरो, हाँ, इनको हाँ, पक्का तो भी कर रहे हैं। कैसी तारीफ बातों करेंगे पे दिवाली से भरोसा पहले। हो जाए? आप अजय कह दो, लोहान, हम तो मानते हैं कौन आपकी सी बात। दिवाली हम तो आपकी बात मानते हैं। का इंतजार? 16 की दिवाली या 15 की, आप ही कह दो। हम तो किसी भी हाल में नेक्स्ट दिवाली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नहीं, तो आप रोजगार नहीं है। करेंगे, वो तो मुझे दूसरी- समझ में दूसरी आ रहा है। बात, लेकिन अगर ये अगर पेज अगर तो है माननीय ना। माननीय शिक्षा यही मंत्री तो मैं जी कह या रहा हूँ। हरियाणा सरकार इसी दिवाली पे ऑप्शन देना हमें तोहफा देना चाहती है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो या तो कैबिनेट में पास करके हमें रख लीजिए, हाँ। दूसरा कि अर्ली रिंग ही कल या परसों में लग जाए लगवा लो। और लगने के बाद उसी समय डिसीजन हो जाए, हाँ। तब ये बात आपको संभव है। एक मिनट, आपको उम्मीद है कि कल परसों में हियरिंग लग जाएगी?
ऐसे जी, अगर माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी अंतरात्मा में झांक के या कोई किसी तरह की कोई ये बात कही है तो कुछ न कुछ तो दम होगा उनकी बात में। बाकी पहले वाली बात तो नहीं बता रही। एक मिनट, अजय लोहान, आपकी मुस्कुराहट तो नहीं बता रही है बात। डर किस बात का है? आप तो हमेशा खुलकर बोलते हैं, बोलिए ना। ऐसे जी नवजोत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब सब कुछ तेरी मर्जी से होता है, कि जब सब कुछ तेरी मर्जी से होता है तो ऐ खुदा ये बंदा गुनहगार कैसे हो गया। सुनीता जी, कोई जवाब है कि अर्ली हियरिंग कब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, उन्होंने कहा है दिवाली के लिए कहा है, तो दिवाली से पहले हमारी पूरी ये उम्मीद है कि दिवाली से पहले जो है हियरिंग होके और इनके फेवर में जो है वो। एक मिनट में आपको बताऊं, कल मैं चैनल पे था जनता के। जी बताइए। अच्छा, और आप वकील बोल रहे थे वहाँ, इस बात की एप्लीकेशन भी नहीं लगाई गई है अभी तक। सुनिए पूरी बात। अगर अर्ली हियरिंग की, मैं अर्ली हियरिंग की बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। आपकी सरकार की तरफ से अभी तक ये एप्लीकेशन नहीं लगी है। मिस्टर मलिक वकील बोल रहे थे जो दूसरे पक्ष के हैं कि वो मुझे आके दिखा दे कि एप्लीकेशन लगाई है अर्ली हियरिंग की। नहीं, अर्ली हियरिंग मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें उन्होंने भी मीटिंग ली है और शिक्षा मंत्री जब कह रहे हैं तो अर्ली हियरिंग की डेट जरूर आज या कल में इसमें डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैडम जी एक मिनट देखिए, दिवाली में दिन कितने आप डालेंगे, आप खुद इस बात टाइम कितना आपके पास, ये बताइए। कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अर्ली हियरिंग की बात अभी हो गई है या एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हो सकती है। कैसे मुख्य शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं? बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। नहीं, आज जिम्मेवारी के साथ नहीं बोल रहे हैं। में वो डाल देंगे, तारीख मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या पता। और दिवाली का तोहफा पहले दे दिया। नवजोत जी, तारीख मिलेगी ये अर्ली हियरिंग की या नहीं मिलेगी, किसको पता इस बात? इसका आपको तो नहीं कह सकते ना। देखिए, इतना या कोर्ट को भी आपने बांध रखा है, मानने की बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ही ऐसा है कि माननीय कोर्ट भी इस मानेगा पॉजिटिव उसमें स्पेकुलेशन कैसे कर सकती है कोर्ट पर? आप स्पेकुलेशन कैसे कर सकते हैं? आप अपनी सरकार पर तो स्पेकुलेशन कर सकते हो, आप कोर्ट पर कैसे स्पेकुलेशन कर सकते हो? नवजोत जी, अच्छा ये कहावत अच्छी है कि जब आपको दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नवजोत जी, एक बात हो सकती थी, उम्मीद आप अच्छी क्यों नहीं रखते? पॉजिटिव उम्मीदें क्यों नहीं रखते? आप पॉजिटिव शिक्षा मंत्री एक बात कह सकते थे, प्रोफेसर साहब नहीं, शिक्षा मंत्री एक बात कह सकते थे आज भी। वो ये कहते, हमने जो वायदा किया था जंतर मंतर पे हम पूरा करेंगे, कैबिनेट में इस बिल को लेके आएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे। हमें टीचरों की जरूरत है और बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा। और तो हम इनकी आज ही तारीफ कर देते। देखिए मैडम, बात मैं कहीं जो मैंने एक क्वेश्चन किया था, सुनीता जी ना तो जवाब दे पा रही उसका। कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा कहीं नहीं होता। हर आदमी कोर्ट की प्रक्रिया जानता है, बड़ा कहीं बात हो तुरंत कोर्ट में आदमी जाता है, कोई भी इंसान। दिवाली के दिन कितने बीच में छुट्टियां हैं, या तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कोर्ट रात को खुलवाएंगे, जो जिस तरह से महाराष्ट्र वाले केस में हुआ है कि रात को कोर्ट लगवाएंगे। फांसी वाले केस में। और कहीं पे भी आप जो प्रक्रिया पूरी होनी है उसमें समय लगेगा। मुझे तो लगता है कि केवल एक जिस तरह से यूटर्न सरकार है, आप हरियाणा सरकार का कोई फैसला ले लीजिए, अभी तक जो पंचायत के चुनाव वाला वो मामला अभी तक नहीं निपट पाया है। केवल निपटाने के लिए, लटकाने के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता के साथ भद्दा मजाक है, चाहे टीचर्स हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और कोई। अजय लोहान, फाइनल कमेंट्स, उसके बाद उनके पास जाऊंगी, वक्त की कमी, जल्दी से क्या उम्मीद है अब? क्योंकि दिवाली का तोहफा देने की बात तो शिक्षा मंत्री ने कर दी है, सिर्फ 8-10 दिन बचे हैं और अभी तक अर्ली हियरिंग की कोई डेट नहीं मिली है, मामला कोर्ट में। जी, हम तो सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी विभाग में दोबारा एंट्री हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने या ये कहें शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो वायदा पूरा हो और दिवाली पे हमें तोहफा मिल जाए। हम तो सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा, आप गेस्ट टीचर लगना पसंद करेंगे या जंतर मंतर की बातें कर रहे हो? आप जंतर मंतर पर जो वायदा किया था शिक्षा मंत्री पूरा करें, इस बारे में बताओ। धनखड़ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, कहाँ बता पाया? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ और माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन भी करता हूँ, हरियाणा सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ये सिर्फ गेस्ट टीचरों को विभाग में समायोजित न करे, दोबारा ही न ले, बल्कि जो जंतर मंतर के वायदा किया था कि पहली कलम से गेस्ट टीचरों पक्का करेंगे, हमें वापस लिया जाए और हमें नियमित किया जाए। और अगर अभी गेस्ट टीचर्स के तौर पर ही लिया जाता है तो जैसे कंप्यूटर टीचर, एक मिनट, हाँ
तो जी ऐसे है, हमारा आंदोलन पहले भी जारी था, आज भी जारी है, आगे और ज्यादा जारी होगा। तब ये दिवाली गिफ्ट आप लेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल की मांग है ये। ऐसे जी अगर सरकार हमें ये कहती है कि आपको दिवाली के ऊपर रिटर्न करते हैं, हाँ। और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हमारे साथ ऐसा टाइम फ्रेम देके अगर हमारे साथ कंप्रोमाइज करती है कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको नियमित कर देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री की दस्ता में अगर ऐसी बात होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर नहीं कोई टाइम फ्रेम दिया जाता तो अगर ऐसे जी आंदोलन हमारा आज भी जंतर मंतर पे जारी है, पिछले नवजोत 5 महीने से हमारा आंदोलन नवजोत लगातार जारी नहीं है। सवाल है, क्या गेस्ट टीचर ही रहना पसंद करोगे? ऐसे जी हम कोई अध्यापक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग ये नहीं चाहेगा कि वो गेस्ट टीचर रहे। हर कोई ये चाहता है कि 10 साल के बाद हम यही चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और वो वायदा निभाया जाए। सुनीता जी आपके फाइनल। देखिए नवजोत जी, जो नियमित जो अध्यापक होते हैं उसकी कोई प्रक्रिया होती है। तो ये अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये प्रॉमिस किया है कि हमने अनुमति मांगी है कि टीचर्स हमारे पास कम है तो टीचर्स हम लगाएं। ठीक है। उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी नियमित करने की, वो चलिए अलग बात है। वो जंतर मंतर पे बताया जाएगा। वो जंतर मंतर पे बताया जाएगा। सवाल बरकरार है, लेकिन क्या दिवाली तक इनकी वापसी हो जाएगी? देखिए मैंने कहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी की पूरी ये उनकी कोशिश नहीं जी, अब अभी आप मुझे साफ बताइए हो जाएगी? नहीं देखिए अभी एकदम से इस बात के लिए मैं तो एटलीस्ट मैं जो है ये बात नहीं कह सकती कि एकदम से मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हमारी सरकार की पूरी कोशिश ये है कि प्री उसकी जो है डेट उसकी फिक्स हो जाए और वो हियरिंग होके, और इनका क्योंकि अनुमति के लिए माननीय कोर्ट से रिक्वेस्ट की हुई है और कोर्ट ने यही कहा हुआ था। हमें अगर इनको नियमित करते हो वापस लेते हो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन नहीं हाँ वो मुझे नहीं लगता न तो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव हुआ न कोर्ट ने आपको अनुमति दी है। मैं ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट मानता हूँ। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल इन गेस्ट टीचर्स को इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि शिक्षा मंत्री का ये बदला हुआ मिजाज क्या रंग लाएगा, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।